घटा दे तो काम करेगी। कैसे है जी? ब्रजेश बाबू क्या हाल चाल? मिथिलेश भैया नहीं दिख रहे हैं। अभी दिखेंगे, जल्दी दिखेंगे। काफी दिन बाद मुलाकात हो रही है मीटिंग में। हाँ, सब हफ्ता। मिथिलेश भैया कुछ मैसेज। स्वागत है मित्र आपका। अपना अनम्यूट कीजिए। कैसे है भाई जी? भाई साहब, आप सभी लोगों को नमस्कार। सब नमस्कार। इकोसिस्टम क्रिएट होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। दार 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 दार। ब्रजेश बाबू कैसे हैं? क्या हाल चाल? नमस्कार भैया, कैसे हैं? बेचन जी, अभय शुक्ला जी, पुखराज जी। आज तो जो है लग रहा है कि आज नमस्कार जी सर। नमस्कार 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 अभय भाई। ऐसे आप लोग जोश बनाए रखेंगे तो मैं बता रहा हूँ कि क्रांति दूर नहीं है, वास्तविक क्रांति। पुखराज जी कैसे हैं? पुखराज जी, ये जो आप लोग नाम लिखते हैं ना अपनी कंपनी, वो रीनेम कर दिया करिए, तो फिर क्या होगा, एक दूसरे के नाम से भी लोग परिचित हो जाएंगे, थोड़ा सा अपनापन लगता है। तो जब जूम मीटिंग होती है तो जो नाम आ रहा है आप लोगों का, नाम का मैं मोबाइल में बता देता हूँ कहाँ से चेंज होगा। एक मिनट, नाम कहाँ से चेंज होता है? कहाँ से चेंज होता है ब्रजेश नाम? भैया जो है पर्सनल आईडी पे जाने के बाद वहां से चेंज होगा। हाँ, पर्सनल आईडी पे जाके मीटिंग सेटिंग है। एक मिनट। हाँ। नहीं, इसमें नहीं है। मोबाइल में नाम आपने कैसे चेंज किया था गणेश भाई? अच्छा, वो फोन पे है लग रहा है। मोबाइल में नाम चेंज कहाँ होगा भाई? पार्टिसिपेंट्स में गए। अच्छा, जैसे ये मेरा है तो इसको भैया हाँ क्लोज हाँ होने के बाद होगा। देखिए, क्लोज पार्टिसिपेंट्स होने के पे बाद जाइए। समझ गया समझ गया। पार्टिसिपेंट्स पे जाइए आप लोग, नीचे जब टाइप करेंगे तो पार्टिसिपेंट्स आएगा। पार्टिसिपेंट्स पे अपनी आईडी पे जाके और ऐसे जो तीर आएगी वहां पे रीनेम लिखा है, तो रीनेम कर देंगे तो हो जाएगा। पुखराज जी, कृपा शंकर जी भी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। म्यूट है आपका, कृपा शंकर जी अनम्यूट कीजिएगा। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे है? ठीक है सर मंगल। ब्रिजेश भाई, कैसा बिजनेस चल रहा है आप लोगों का? सब ठीक ठाक? सब भैया बढ़िया है आपकी दया से। सब बढ़िया है। कोई है मुद्दा, कुछ नया मुद्दा आप लोगों को लग रहा है? नहीं तो मैं एक नया मुद्दा रखा हूं तो उसको एक बार मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। कोई नया मुद्दा जो थोड़ा सा एक लेवल अप लेके जाए। बेचन भाई, एसबी न्यूज चैनल एक बार अपना नाम रीनेम करिए। पुखराज जी है ना, मेरे ख्याल से पुखराज ही नाम बताया था गणेश भाई इन्होंने पिछली बार अपना, एसबी न्यूज चैनल। नाम एक बार लिखिए सर, नाम एक दो बार, मेमोरी बड़ी कमजोर होती है। नाम रीनेम हाँ जी कीजिए। सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम पुखराज ही है ना भाई पुखराज साहब? जी, पुखराज जी, पुखराज जी सर। हाँ, अपना नाम रीनेम कर लीजिए उसमें जूम मीटिंग में, ताकि नए मित्र भी नाम से बुला सकेंगे। नहीं तो जी जी। सर सर बेचन भाई, ये मेरा चेंज हो गया। आपका तो चेंज हो हाँ ही जी गया सर। है। आप तो खुद ही चेंज आदमी है। हाँ। गौतम सर नहीं आए क्या? जी गौतम जी जी तो सर, लग रहा है कि आज नहीं, आज कहीं अभी व्यस्त है समोसे अति। बना रहे हैं सर। अरे वाह जी, क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत बहुत। अगर वर्चुअल गणेश भाई थोड़ा कभी कैटरिंग का भी काम करते हैं तो सर, तो भी क्या है, थोड़ा प्रोग्राम चालू था, समोसे वोसे बना रहे थे अभी। नहीं नहीं नहीं, जारी रखिए, बिल्कुल जारी 12 घंटे रखिए। हैं। जी जी। गणेश भाई, मैं ये कह रहा था कि टेक्नोलॉजी कभी इतनी आगे होगी क्या कि इसी के माध्यम से कुछ खाने पीने का सामान भी मंगाया जा सकेगा कभी? जी जी, संभवतः। बिल्कुल बिल्कुल सर। अखिलेश जी, ऐसा मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। हम्म। करके आया हूँ, जम्मू में अपने ब्रांच का उद्घाटन करके आया हूँ।
वहां मैंने गवर्नर का एक प्रोग्राम अटेंड किया था। गवर्नर साहब के मुखार बिंदु से जो शब्द हमने सुने वो सुन करके बहुत गौरवान्वित महसूस हुआ। स्पेशली आपने कार्यक्रम में प्रेस के साथियों और मीडिया का मतलब, मेरा मतलब है पोर्टल के साथियों, इस बात का जिक्र किया कि हम बोला उन्होंने आपको मीडिया से अलग नहीं मानते हैं, आप भी मीडिया के एक मजबूत स्तंभ है। और आप जब खबरों को परोसने में थोड़ा समय लगाता है, वहीं पोर्टल जो है ना 2 मिनट में खबर परोस देता है। कहीं ना कहीं आपकी भूमिका बहुत सराहनीय है। और हम बड़ी गर्व की बात है कि गवर्नर साहब के मुंह से ऐसा शब्द सुनने को मिला, ये अपने आप में गौरवान्वित करता है। बहुत बहुत नहीं, बहुत सार्थकता है। और ये प्रामाणिकता, देखिए कोई नई चीज को स्वीकार करने में दिक्कत तो उसको होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको वो विचार स्वीकार ही नहीं होंगे। कोई भी नया विचार हो, कोई भी नई टेक्नोलॉजी हो। अब एक कंप्यूटर ही आया था तो पहले के जमाने के लोग बताते हैं कि यार कितना टफ होता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने स्वीकार कर लिया। बड़ा विरोध हुआ था इसका, कंप्यूटर आया था तो। वरुणेंद्र जी भी जुड़ रहे हैं। तो इसी प्रकार से मोबाइल आया था, मोबाइल में काम करना हम लोगों को बड़ा टफ लगता था, लेकिन अब हकीकत ये है गणेश भाई कि ऐसा कोई काम नहीं है जो मुझे कंप्यूटर की जरूरत पड़े। मैक्सिमम काम मोबाइल से मैं खुद कर लेता हूँ, चाहे आर्टिकल लिखना हो, वीडियो बनाना हो, एडिट करना हो, A to Z काम मोबाइल से। तो मुझे लगता था कि एक राइटर है, बड़े अच्छे राइटर हैं भोजपुरी के, अतुल कुमार राय करके, और वो तब मैं रोर को हेड करता था इसका हिंदी डिवीजन दिल्ली में। वरुणेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो नई टेक्नोलॉजी पे बात हो रही थी, समोसे वाले पे बात हो रही थी। तो उस समय क्या था गणेश भाई की, इस पे बात कर रहा था, उस समय वो अतुल राय था लड़का, वो भोजपुरी का, बहुत अच्छा लिखता है। और उसके फेसबुक पे आप ये समझिए कि अगर वो एक पोस्ट डाल दे 2000 लाइक, 500 कमेंट, इस तरह का इन्फ्लुएंस है उसका। और मोबाइल पे वो सारा भेजता था। मैं कहता हूँ यार लिखते कैसे हो? अगर मोबाइल पे लिख के भेजता हूँ, और 1000-1500 वर्ड का आर्टिकल भेजता था मोबाइल पे। अब धीरे धीरे अब मैं भी टाइप कर लेता हूँ, चाहे वॉइस रिकॉर्डिंग हो, चाहे एडिटिंग हो। तो नई टेक्नोलॉजी की एक्सेप्टेंस पे हो रही है। वरुणेंद्र जी आपको बता दें कि समोसे हमारे एक मित्र बना रहे थे, तो चर्चा हो रही थी क्या कभी ऐसा अवसर आएगा कि ऑनलाइन हम कुछ इस तरह से बात कर रहे हैं, कुछ ऑर्डर भी कर सके समोसे का, और इस तरह से सबका कुछ नाश्ता वास्ता भी हो सके। भविष्य है, टेक्नोलॉजी है, कुछ भी संभव है। सर बातचीत हो, पता चला कि रोबोटिक के माध्यम से कुछ आने लगे। वैसे एक कॉन्सेप्ट है टेलीपोर्टेशन का साइंस में, मतलब एक जगह से चीजें दूसरी जगह जाती हैं। और आप लोगों ने कॉमिक पढ़ा होगा, राज कॉमिक्स में परमाणु नाम का एक कैरेक्टर आता था। कॉमिक्स पढ़ी है आप लोगों ने? पढ़ी होगी आप लोगों ने पक्का, मुझे यकीन है कि मैं बड़ा शौकीन रहा कॉमिक। तो उसमें परमाणु आता था, तो वो क्या करता था कि एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पहुंच जाता था। किसी सामान को भी टेलीपोर्ट किया जा सकता था एक जगह से दूसरी जगह। बहरहाल, तो कोई मुद्दा आज आप लोगों को ध्यान में आ रहा है जो कि चर्चा किया जा सके, जिस पे थोड़ा दृष्टि डाली जा सके, कुछ नया हो? हर बार कुछ नया मिले तो कम से कम एक रिलेवेंसी बनी रहेगी। गणेश भाई, आज मेरा विचार है कि वरुणेंद्र जी ही कोई विषय को लेकर के आए ताकि अच्छा बने सभी साथियों के लिए। हाँ नहीं, ये भी ठीक है भाई, कोई भी एक बताए और किसी एक विषय पे चर्चा करते हैं जो थोड़ा नया हो। मेरा अभिप्राय ये है कि कई सारे रिपीटेड विषय हो जाते हैं तो कुछ नया पर नहीं आता है, थोड़ा दिमाग की कसरत नहीं होती है। कोई आइडिया हो तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास एक विषय है, मैं आप लोगों के सामने वरुणेंद्र जी के बाद रखता हूँ। वरुणेंद्र जी कोई है? लेके जाओ। काजू किताब ये इसमें पड़ा, ये थैली निकाल करके। मिथिलेश सर, हाँ मिथिलेश सर आप अपना विषय रखिए। वरुणेंद्र जी रख रहे हैं, उसके तुरंत बाद में रखता हूँ। एक मित्र जुड़े हुए हैं 6675, उनका नाम क्या है? जूम में आप लोग अपना नाम जरूर रीनेम कर दीजिए, नहीं तो पुकारने में बड़ी असुविधा होती है। अब मशीन की तरह पता चलता है कि वो अभिषेक बच्चन का ऐड आता था आइडिया का कि हर आदमी नंबर से पुकारा जाएगा। एक बार अपने नाम को आप लोग रीनेम जरूर कर दिए। एक मित्र जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत भी किस नाम से किया जाए तो एक थोड़ा जुड़ाव रहेगा। वरुणेंद्र जी बात रखें, कोई नया विषय है जिस पे चर्चा की जानी चाहिए भाई साहब?
एक चीज हमको बहुत ज्यादा दिन से मीटिंग में है नहीं, एक चीज बताया जाए कि ये पोर्टल की दुनिया में लोगों का टेस्ट क्या है। बहुत कहीं न कहीं सार्थक ज्यादातर पे ज्यादा लोग इसमें यंग जनरेशन, नई जनरेशन के लोग ज्यादा जुड़ते हैं, ज्यादा लाइक करते हैं, या ज्यादा कहिए कि वो मतलब फ्रेंडली इसके हैं। हम लोग के ठीक, जमाने में ठीक। कंप्यूटर था नहीं, लैपटॉप था नहीं, इंटरनेट मीडिया था नहीं, तो हम लोग का मतलब जो भी करते हैं तो कहीं न कहीं एक कहिए कि काम करने की अपना एक मजबूरी, सीधे शब्दों में कहिए। लेकिन नई पीढ़ी के लिए तो ये फ्रेंडली चीज है, उसके बगैर तो उसकी जिंदगी चलनी नहीं है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि या डिबेट इस पे हो जाए कि आखिरकार नए जनरेशन का टेस्ट क्या है। एकदम क्योंकि इस फील्ड में हम लोग कूदे हैं, तो स्वाभाविक है कि इसके मतलब इसका जो जनरेशन है उसके हिसाब से हम लोग ढले तो कहीं न कहीं कुछ ज्यादा जो है सो मतलब ये अपना भी फायदा हो सकता है और अपने लोगों को भी फायदा दे सकते हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। अपने लोगों का मतलब जो हमसे जुड़े हुए हैं। जी जी, बहुत सार्थक विषय है भाई साहब, बहुत सार्थक विषय है। मैं एक्चुअली इस पे मोटे तौर पे एक पहले चर्चा हुई, हालांकि आज भी इस विषय पे इतना ब्रॉड विषय है कि आज भी इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोगों को याद होगा एक वीडियो अपलोडेड है टारगेट ऑडियंस नाम से, मतलब लोग क्या चाहते हैं, इस पे बारीकी से वरुणेंद्र जी चर्चा हुई है एक बार, और उसका वीडियो मैंने ग्रुप में भी अपडेट किया है। और वाकई ये अद्भुत सब्जेक्ट है ये, इस पे तो जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। और आज ये विषय क्योंकि हम काम कर रहे हैं और हमको पता ही ना हो। हमने देखा है छोटा छोटा चीज, जैसे कि चूंकि बहुत ज्यादा दिन से है नहीं, तो महीना दिन में नहीं हुआ है मोटे तौर पे। जी, तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे मतलब हम पत्रकारिता करते हैं तो मतलब प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए, तो लगता था कि क्राइम की दुनिया का मतलब पाठक बहुत ज्यादा है। लेकिन जब हम इस फील्ड को देख रहे हैं तो लग रहा है कि नहीं, सबसे कम अगर मतलब टेस्ट लोग ले रहा है तो कोई घटना दुर्घटना की कोई खबर पे ले रहा है, उसका पाठक बिल्कुल नहीं है आज के दिन। तो इसीलिए हम जानना चाह रहे थे कि टेस्ट क्या है लोगों का, सबसे बेहतरीन टेस्ट क्या है, उसको कैटेगराइज किया जाए। अपने अपने फील्ड में लोग उस हिसाब से काम कर सकते हैं। उसमें एक भाई साहब राम जी मिश्रा आ गए हैं। राम जी मिश्रा भाई साहब, चेहरा जरूर दिखाइए, बिना चेहरा देखे मजा नहीं आता है। राम जी भाई, तो कम से कम एक दूसरे से लोग परिचित हों। आप लोग वीडियो ऑन कर लिया करिए, कहीं बैठे हो कोई दिक्कत नहीं। स्वागत है राम जी भाई। देखिए इतने दिन बाद आप भी बहुत सक्रिय आप सदस्य हैं और सामाजिक क्षेत्रों में काम करते रहते हैं और मीटिंग वगैरह के माध्यम से इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं। स्वागत है राम जी भाई, बहुत ज्यादा। और बाकी ये जो विषय वरुणेंद्र जी ने रखा, ये एक्चुअली मेरा बहुत एक्सपर्ट वाला विषय है और हम लोगों ने इसी पे काम किया हुआ है। टेक्निकल विषय है, इंटरनेट की दुनिया में अनुभव की बात कर रहे हैं। बाकी भाई लोग जो हैं, आप तो मान लीजिए इस पर रिसर्च करते हैं, आप रिसर्चर हैं, इस पर कोई विवाद नहीं है। लेकिन बाकी भाई लोग जो फील्ड में काम करते हैं तो उनका अपना अनुभव जानना चाह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल इसको थोड़ा सा मैं एक भूमिका दे देता हूँ ताकि चर्चा एक दिशा में जाए भाई साहब। जो अब बाकी सब लोग अपना अनुभव भी बताएंगे, लेकिन एक दिशा में जाएगा अनुभव, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सार्थकता रहेगी इसकी। जिस तरीके से भी हम काम कर रहे हैं और जो टारगेट ऑडियंस वाले पे, एक मिनट आवाज थोड़ी सी लग रहा है कि किसी की भी आ रही है। तो ये टारगेट ऑडियंस की, जैसे कि आपने वरुणेंद्र जी ने बताया कि किस तरह का टेस्ट है ऑडियंस का। अब प्रिंट मीडिया में उसका एक अपना सर्कुलेशन होता है, उसका अपना एक पाठक वर्ग होता है, सीमित दायरा होता है, और सीमित दायरे में हमें टेस्ट पकड़ना बड़ा आसान होता है कि भाई हम पकड़ लेंगे कि हम जिनके पास मैगजीन जा रही है, पॉलिटिकल है, क्या क्राइम वाले हैं, लोग जान रहे हैं, एक सर्कुलेशन पता होता है, उनको एरिया का पता होता है। अब इंटरनेट की दुनिया तो बहुत ब्रॉड है, हम चाहे पोर्टल बनाते हैं चाहे ऐप बनाते हैं, वो दुनिया में कहीं भी देखा जा सकता है। एक तरह से पूरा बहुत ब्रॉड हो गया है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि बजाय कि ऑडियंस को पकड़ने के, अगर हम कंटेंट कुछ भी तैयार करें, A to Z दुनिया पूरी खुल गई है, और कंटेंट हम जो भी तैयार करते हैं उस कंटेंट को ऑडियंस अपने आप पकड़ लेता है।
पहले हम क्या करते थे कि प्रिंट मीडिया में अपना प्रिंट ऑडियंस तक पहुंचाते थे, अब क्या करते हैं, हमारा ये कंटेंट है, ऑडियंस अपने आप पकड़ लेता है कंटेंट। तो टारगेट ऑडियंस से रिलेटेड बात है। बाकी एक एक लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपना एक्सपीरियंस बताएं और एक बार चीज करो। बहुत सार्थक प्रश्न है, फिर अपना विचार आप ब्रह्मेंद्र जी भी रखेंगे। बेचन भाई कुछ इस पर रखना चाहेंगे? आप भी लंबे समय से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, ऑडियंस का टेस्ट क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, क्या चलता है क्या नहीं चलता है, क्या एक्सपीरियंस है बेचन भाई? बेचन भाई सुन पा रहे हैं? बेचन जी उसको अनम्यूट करके। बेचन जी देखिए, पत्रकारिता बहुत महत्वपूर्ण विधा आपने कहा, धन्यवाद। पत्रकारिता एक बहुत कठिनाई दौर से किया जाता है, किया जाता है। कोई भी पत्रकारिता होगा सर, जैसे वेब चैनल के लोग हो या यूट्यूब चैनल के लोग हो या अखबार के लोग हों, ठीक है, लेकिन हमारा इस समय जो वेब चैनल फोकस है, हम अपने चैनल को कैसे बढ़ाएं, कैसे पत्रकारिता किया जाए, जो भी खबरें हम प्रकाशित करें वो सत्यता हो, जो कि हमारे खबरों को तत्काल प्रकाशित किया जाता है। और जो आपके अखबार हैं, अखबार के लोग 24 घंटे में आपकी छपी की खबर आती है, तो उस पर हम ज्यादा गौर करें इस चीज को कि खबर हम सही तरीके से ही प्रकाशित करें। और दूसरे नंबर कहीं खबर कवरेज करने जाए तो दूसरे से उलझना बच वजह करके अपना करें, क्योंकि आजकल लोग उलझ रहे हैं, तमाम में हो रहे हैं, तमाम समस्याएं हो रही हैं। तो इससे हम लोगों का ये हमारा ये विचार है, इससे लोग उलझना, खबर को बढ़िया तरीके से कवर करें और लोग एक दूसरे से उलझना कि कोई किसी प्रकार का कुछ होता है तो उसकी बातों को साधारण तरीके से हम लोग जवाब बेचन दें, भाई, उसको हम अपना विचार रखें। बेटा आपकी आवाज बड़ी डिस्टर्ब आ रही है मेरे ख्याल से, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, बाकी मित्रों को भी खड़खड़ खड़खड़ आ रही होगी। आई थिंक क्लियर आ रही है आवाज? तो आवाज आपकी कोई क्लियर नहीं हो रही है, स्पष्ट, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। थोड़ी देर बाद आप एक बार रखिएगा विचार। अभय जी क्या आप कहेंगे, ऑडियंस का टेस्ट क्या है, आपका क्या लगता है? आप भी सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय है। बेचन जी आप थोड़ी देर बाद बोलिए, क्योंकि आपकी आवाज एक भी हम सुन नहीं पा रहे हैं, एक भी क्लियर नहीं हो पा रही है, वो शायद नेटवर्क का इशू होगा, कोई नहीं सुन पा रहा है। तो अभय जी। नमस्कार जी सर। हाँ बताएं अभय जी, आपने विषय मेरे ख्याल से सुन ही लिया है जी, इस पे क्या आपका विचार है? भाई खबर जो है सर सही होनी चाहिए, और जिस तरीके से हम लोग उसको डालते हैं खबर को, इसीलिए खबर सही और सटीक होना चाहिए। इसी हिसाब से आदमी सही करके पढ़ेगा और देखेगा सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, खबर बिल्कुल में दम होना चाहिए सर। खबर में दम नहीं, ठीक है, बेसिक लेवल पर ठीक है। राम जी भाई इस पे कुछ विचार रखना चाहेंगे आप? ऑडियंस क्या पसंद करता है, खासकर पोर्टल के मामले में, डिजिटल मीडिया के मामले में क्या एक्सपीरियंस है? प्रिंट मीडिया के बारे में तो विशेषज्ञ हैं यहाँ बैठे हुए हैं। जी सभी बंधुओं को सादर नमस्ते। मैं रामजी मिश्र, मानवाधिकार प्रहरी न्यूज। मेरा जो अनुभव रहा है वो यही रहा है कि खबरें तो अच्छी होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए, बेहतर होनी, और सभी पत्रकार साथियों का ये प्रयास भी रहता है कि खबरें अच्छी हों, सटीक हों और बेहतर हों। उसके साथ साथ हमें सामाजिक, स्थानीय, भौगोलिक, राजनैतिक सभी परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए खबरों का संकलन करना चाहिए। यानी वो लेख भले ही हम पेपर के लिए भेज रहे हों या अपने पोर्टल पर अपडेट कर रहे हों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय हो सकता है कि हमें सभी बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए। और इस पर कई बार परिचर्चा भी हुई है। हो सकता है कि मैं उस मीटिंग में न रहा हूँ। परिचर्चाएं होती रहती हैं और मानव जीवन संघर्षमय जीवन है और हम लोगों को सीखते हुए आगे बढ़ते रहना है। आज का मेरा इतना ही अनुभव है। बहुत बहुत आभार आपका मित्र, और बिल्कुल ठीक आपने कहा है एक लेवल पे कि वो चीज आगे एक जानी चाहिए। ब्रिजेश बड़ी तेजी से काम कर रहे हो तुम, अगर ऑनलाइन हो, अगर फोन लगा के कहीं भाग नहीं गए हो तो ऑनलाइन आओ, छोटा बच्चा है, अपना भाई है ब्रिजेश। बड़ी तेजी से इस लड़के ने ब्यूरो बनाया है। मैं आप लोगों को बता दूं कि
अलग अलग जगहों पे प्रसार का जो एक नीति होती है, अब लग रहा है कि कहीं फोन लगा के कहीं दूसरा काम ना कर रहा हो, अक्सर वो यही करता है। चलो ठीक है, तुम बाद में आना भाई, कि भैया कहीं बाद में फोन करके ये ना बोले कि भाई मीटिंग में कहाँ हो तुम। तो ब्रिजेश ऑनलाइन अगर हो तो आप आओ, क्योंकि तुम्हारा अनुभव मैटर करता है, इस फील्ड में विषय यही है। कृपाशंकर जी, आप भी डिजिटल मीडिया में अच्छे समय से जुड़े हुए हैं, विषय पे थोड़ा फोकस हम रहेंगे तो वरुणेंद्र जी की चर्चा का कुछ अर्थ निकल पाएगा। प्रिंट मीडिया के लोगों का क्या टेस्ट है, क्राइम पे अच्छा खासा उनका एक्सपोजर होता है, डिजिटल मीडिया के ऑडियंस कुछ दूसरे तरीके से सोचता है क्या, कुछ दूसरा वो टेस्ट चाहता है क्या, आपका क्या एक्सपीरियंस है कृपाशंकर भाई, दोनों में फर्क क्या है? सर बड़ा अच्छा विषय चूज किया गया है आज, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं सर, इस चीज को मैंने देखा है कि डिजिटल मीडिया पर खबरें हमारी जल्दी पहुंच जा रही, तो इससे काफी लोग चाहते हैं कि मतलब हाँ, खबरें तो मिल ही जा रही हैं उनको। तो इसके अलावा थोड़ा सा हमको भी थोड़ा सा पारखी बनना पड़ेगा कि मतलब किन विषयों का खबर से ज्यादा इंटरेस्टेड हैं लोग, और हम अपने जो दर्शक हैं हमारे, मतलब जो व्यूअर हैं हमारे, उन तक हम अपनी पहुंच कैसे ज्यादा से ज्यादा बनाएं। तो 2-3 चीजें मैंने देखा सर अपने यहाँ प्रचार प्रसार करने में, 2-3 चीजों को मैंने अनुभव किया कि आपकी हेडिंग जो है वो कैसी हो कि आपको लोग उस मतलब कि आपके पेज को लोग खोल करके देखें। आपकी हेडिंग के ऊपर पहली बात चटपटी हेडिंग हो, लोग मतलब ऐसा महसूस करें कि हाँ इसको खोलकर अंदर देखें क्या चीज है। दूसरी बात, स्थानीय लेवल पर जहां जहां आप काम कर रहे हैं उन लोगों की जरूरत की चीज है या नहीं है। यदि उनके जरूरत की चीज आप खोज करके उनके सामने परोसते हैं तो अधिक से अधिक लोग आपसे प्रभावित होंगे और उस चीज को खोलेंगे और शेयर भी करेंगे। मैंने ये चीज देखा है कि जहां पर स्थानीय क्षेत्र की अगर कोई खबर मैं उठाता हूं और वास्तव में वो समाज के जरूरत की चीज है तो उसे अधिक से अधिक शेयर किया जाता है और अधिक से अधिक लोग उसको खोलकर पेज को देखते हैं, व्यूअर संख्या भी हमारी बढ़ती है। तो यह परख हमको अपने आप जागृत करना पड़ेगा अपने अंदर कि हाँ क्या चीज लोग खोज रहे हैं उसको, तो उसी हिसाब से अपने चीजों को हम उनके सामने परोसें। और जहां तक सर ने कहा कि मतलब कि किस टाइप का कंटेंट लोग खोज रहे हैं, तो अधिकांशतः एक चीज और देखने में आया कि वर्तमान समय में 2 वर्गों में अपना समाज बटा हुआ, एक सरकार के पॉजिटिव वाले, मतलब सरकार के पॉजिटिव का एक वर्ग है, दूसरा वर्ग है निगेटिव सोचने वाला। मतलब कि एक वो चाहता है सरकार की जो गलतियां हैं उस पर कुछ लोग ध्यान देते हैं, कुछ लोग अच्छाइयों पर ध्यान देते हैं। खास करके वह खबरें ज्यादा चलती हैं जो निगेटिव होती हैं, लेकिन वो भी निगेटिव खबरें जो हों वो तार्किक खबर आपकी होनी चाहिए, जो लोगों के समझ में आए और आपकी जो प्रतिष्ठा है वो बनी रहे। अगर इस तरीके की खबर आप परोसते हैं लोगों के सामने तो आपकी व्यूअर संख्या भी बढ़ेगी और अधिक से अधिक लोग आपसे जुड़ेंगे। मिथिलेश सर, बहुत बहुत सही दिशा दी आपने और बिल्कुल विषय पे फोकस रहे हैं। और मैं आपके अनुभव की प्रशंसा करना चाहूंगा कि जो है हेडिंग वाला जो आपने विषय उठाया ये टेक्निकल विषय भी है। तो इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे ही देखते हैं तो उसमें एक वर्ड आता है थंबनेल का, तो 50 चीजें जब दिखती हैं आदमी की, अगर हेडिंग में बात तो नहीं रही तो अंदर नहीं जाएगा। वो क्या बोलते हैं, वो कौन सा शेर है कि मजमून देखकर लिफाफे का मजमून भाप लेते हैं, वो खत देखकर, कुछ इस प्रकार का है। तो हेडिंग का, इमेज का, थंब का वो सही प्रोनाउंसिएशन आप में से कोई मित्र करेगा, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है बट यही है कि ऊपर का देख के ही, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लिक करने में, चीजों में करने में। इंटरेस्ट क्या है, इस विषय पे भी आपने अच्छी बात कही कि भाई किस प्रकार से उसको आगे लेके चला जाए। 2 मित्र और जुड़े हुए हैं, मुकेश जी और दिनेश जी जुड़े हुए हैं, लेकिन दिनेश जी लग रहा है कि वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अपना ऑडियो को। मुकेश जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है मुकेश भाई। और आज चर्चा है कि ऑडियंस को क्या पसंद है, डिजिटल ऑडियंस को क्या टेस्ट है उसका, इस पे अपने विचार रखना चाहेंगे आप तो आप बिल्कुल रखें, फिर चलते हैं वरुणेंद्र जी के पास, गणेश जी के पास और फिर वरुणेंद्र के पास। मुकेश भाई, डिजिटल ऑडियंस को क्या पसंद है? डिजिटल पत्रकारिता में तो सबसे मेन जरूरी हो गया है कि जो हमारी खबर रहे वो एक तो सटीक रहे और उनके जो लाइन रहे उससे लोगों को ये समझ में आए कि हाँ ये खबर है वास्तव में चलने लायक है, इसको हम पढ़ेंगे। खबरें तो यूट्यूब में बहुत आती हैं, लोग उसको एक बार आया और डिलीट ऑप्शन किया पूरी डिलीट कर देते हैं। लेकिन हमारे यदि
हेडिंग यदि बिल्कुल सही है, उस खबर से पता चल रही, तो उसको लोग खोलेंगे, देखेंगे, तभी हमको लोग देखेंगे। नहीं तो हम निकाल दें कि आज यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ, तो अब उसको एक्सीडेंट को लोग नहीं देखेंगे। हम उसमें यदि लिखेंगे कि इस कारण से एक्सीडेंट हुआ, ये घटना हुई, तो शायद उसको लोग खोल के देखें, जिससे हमारे डिजिटल पत्रकारिता को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक 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 सटीक। गणेश भाई, अभी लंबे समय से जुड़े हुए हैं प्रिंट मीडिया से भी, डिजिटल मीडिया पे भी। मूल प्रश्न ये है कि प्रिंट मीडिया का अच्छा एक्सपीरियंस है आप लोगों को, डिजिटल मीडिया के टेस्ट में डिफरेंस क्या है? इस पे थोड़ा सा निकलेगा मसाला, इस पे डिफरेंस पे बात हमें करनी है। गणेश भाई, इसलिए सबसे डिजिटल मीडिया में प्राथमिकता होनी चाहिए कि हमारे जो टारगेट ऑडियंस है, हमारे जो व्यूअर्स है, वो किस प्रकार के हैं। हमारा युवा पीढ़ी ज्यादा व्यूअर्स है, मध्यम वर्गीय है, या उम्रदराज लोग हैं। हमें उनको उनके अनुसार खबर अगर भेजते हैं, परोसते हैं, तो उसका भी बहुत इफेक्ट होगा। दूसरा, कृपा संगत जी ने बड़ी अच्छी बातें कही। हेडलाइन बहुत कुछ निर्भर करता है हेडलाइन के ऊपर, कि हेडलाइन ही आपकी पूरी खबरों का सार बन जाता है। आपकी हेडलाइन किस प्रकार की है, वो तय कर देता है कि आपने खबर किस प्रकार से अंदर परोसा होगा। हेडलाइन बड़ी भूमिका निभाता है। और जिस प्रकार हमारे व्यूअर्स है, चाहे युवा पीढ़ी हो, मध्यम वर्गीय हो, यानी मध्यम उम्र के लोग हो या उम्रदराज लोग हो, हमको उनके अनुसार भी खबर देखना होगा। क्योंकि अगर युवा पीढ़ी की खबर है तो वो उम्रदराज लोग नहीं पसंद करेंगे, और उम्रदराज की खबर है तो युवा पीढ़ी नहीं पसंद करेंगे। उनके अनुसार भी खबर देखना होगा। खबरों की शुद्धि बहुत कुछ है कि आपके व्यूअर्स कितने बढ़ रहे हैं, आपके पोर्टल को चाहने वाले कितने हैं, आपके पोर्टल की अपनी पॉपुलैरिटी कितनी हो रही है, ये खबरों की शुद्धि है। एक बात और कृपा शंकर जी ने कही, बहुत अच्छी बात है, कि दो प्रकार के लोग होते हैं। एक जो सरकार की अच्छाइयों को गिनवाते हैं, एक जो सरकार की जो बुराइयां हैं उनको गिनवाते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि सरकार की अच्छाइयों को भी देखें और बुराइयों को भी देखें, लेकिन जो सच्चाई है अगर हम उसको परोसते हैं तो हमारे जो पाठक है वो कहीं ना कहीं हमारी ओर आकर्षित होते हैं। क्योंकि वरुणेंद्र जी के पिछली मीटिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण था और सबके लिए ही सराहनीय था कि पत्रकार खुद क्या सोचते हैं। बड़ी खबर कहा जा रही है, ये अहम विषय है। विचार क्या है, विचार उसमें समाहित होगा, खबरों का जो एक रूप है वो बेहतर ढंग से पेश हो पाएगा। मैं इस चीज को सही समझता हूँ, और सभी साथी अगर इन चीजों को लेकर के चलते हैं तो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं उनके लाभ जरूर होगा। जी ठीक है, बहुत सही तरीके से समराइज किया आपने विषय को गणेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्र पुखराज जी हैं, कुछ इस विषय पर राय रखना चाहेंगे? बहुत कम समय बचा हुआ है, मैं पुनः वरुण जी के पास ही चलता हूँ। मैं पुखराज जी, थोड़ा सा वहां से आवाज आ रही है आपके साइड से, इसीलिए मैं उसको म्यूट कर दे रहा हूँ। उसको थोड़ा म्यूट रखेंगे तो बर्तन वर्तन की आवाज आ रही है, तो बाकी मित्र डिस्टर्ब हो रहे हैं जी। तो कुछ आप कहना चाहेंगे इस पे पुखराज जी? इस विषय पे थोड़ा 60 में 1 मिनट में अपनी बात रखें पुखराज भाई। जी जी, इस विषय पे, विषय आपने देख लिया होगा सर। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के बारे में सर जैसे बात कर रहे थे अपने, ठीक उसी प्रकार अपने आजकल जो प्रिंट मीडिया है, जो बड़े बड़े न्यूज चैनल है, वो सब लोग अपने जैसे कि छोटे चैनल वाले हैं, जितने भी जो पोर्टल वाले हैं, उन्हीं की कॉपी को कटआउट करके जो चैनल है जो चला रहे हैं। आज सबसे ज्यादा, उनसे भी ज्यादा हमारा जो पोर्टल होता है वो सबसे ज्यादा आगे काम कर रहा है। तो जैसे उनको जो सम्मान मिल रहा है सरकार की तरफ से, वो सम्मान हमारे पोर्टल वालों को भी मिलना चाहिए पूरा पूरा। जितना प्रशासन है, सरकार है, जितना उन बड़े बड़े न्यूज चैनलों को जो सम्मान प्रिंट मीडिया को सम्मान दे रहा है, उतना ही हमारे ये इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये सोशल मीडिया को भी सम्मान देना चाहिए। क्योंकि सर सोशल मीडिया हमारा आज उन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया से भी आगे काम कर रहा है। बहुत सही आपने बताया, और इसीलिए तो हम सब प्रयास कर रहे हैं ताकि अच्छे बने तो सम्मान मिलेगा। सम्मान मांगने से तो मिलता नहीं है, और बड़ी ये चुनौती वाला विषय है। वरुणेंद्र जी, इस विषय को आपके पास कई सारे पॉइंट आए, थोड़ा समराइज कीजिए, टाइम बड़ा कम है। वरुणेंद्र भाई देखिए, एक चीज है, आज के डेट में अभी जो भाई जी बता रहे थे पोर्टल न्यूज की का मतलब मान्यता की बात जो हो रही थी, तो हम लोग तो बिहार में देख रहे हैं कि बिहार के में जो भी पटना से जितना भी पोर्टल, खास करके 3-4 जो बड़ा पोर्टल है,
उसको तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट जो है रिकॉग्नाइज कर चुका है। जब विधानसभा में पास निर्गत होना शुरू हो गया विधानसभा की कार्रवाई में उन चैनलों का, तो उसको हम कैसे मान लें कि उसको गवर्नमेंट जो है सो आज के डेट में ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। ये सब बात जिला लेवल पे, छोटे लेवल पे हो सकती है, और हो सकता है ये कि हम अपनी पहचान न बना रहे। हम लोग का भी, हम तो अखबार में काम करते हैं, साथ में इसमें भी जुड़े हुए हैं, तो देख रहे हैं धीरे धीरे वैसा कुछ नहीं है, लोग बन रहा है, लोग मान भी रहे हैं पोर्टल का। लेकिन हाँ, पोर्टल का अपना एक स्थान जो है वही स्थान रहेगा, प्रिंट मीडिया का अपना एक स्थान है वो रहेगा, ये टेलीविजन का अपना स्थान है वो रहेगा, सबका अपना अपना एक स्थान है। सोशल मीडिया, कोई इसको पोर्टल भी बोलता है, कोई इसको इंटरनेट मीडिया भी बोलता है। मोटा मोटी बात यह है कि यह मीडिया भी अपना एक जगह बना रहा है, और इसको लोग कहीं न कहीं चाहे अनचाहे स्वीकार कर रहे हैं, इस पर कहीं कोई बात नहीं। बात रही टेस्ट की, तो हम इसलिए इस सवाल को आज रेज किए थे कि हम पिछले 1 महीने से कुछ खबर को देख रहे हैं, हम भी कुछ साइट पे लोड खुद ही करते हैं, तो उसको देख रहे थे कि टेस्ट क्या है। हम देख रहे हैं कि वो इसीलिए बोले कि यंग लीडर, यंग चेहरा जो है, मतलब नया जनरेशन जो है, उसको देख रहे हैं कि कहीं न कहीं वो ज्यादा मोबाइल और ये इससे फ्रेंडली है इसका, या ज्यादा जानता है। हम लोग वो ज्यादा कुछ छेड़ने के बाद कुछ समझते हैं, थ्योरेटिकली समझते हैं, थ्योरेटिकली कम समझते हैं, प्रैक्टिकली ज्यादा हम लोग समझते हैं। तो उसमें हम देख रहे हैं क्या कि नया जनरेशन से रिलेटेड कोई भी चीज को अगर हम लोड करते हैं, मिथिले जी आप तो देख रहे होंगे, आप कल से 2-3 चीज देखे होंगे, छोटा छोटा खबर है, ज्यादा नहीं, 12 मतलब 100-150 वर्डों का खबर है, लेकिन उसका व्यूअरशिप हमारा और खबर के अपेक्षा सीधे जा रहा है 5 गुना 10 गुना ज्यादा भागा। कुछ नहीं है, सीधा वो खबर है कि यूथ जनरेशन जो मोबाइल पर ज्यादा रहता है आज के डेट में, और उसके टेस्ट का मैटर हम डाल रहे हैं, इसलिए वो चीज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल सवाल है भैया, देखिए सवाल ये है कि कल हम एक खबर पे ये कर रहे थे, पॉजिटिव नेगेटिव की बात आ रही थी, तो 1 अप्रैल से 13 फरवरी के बीच में कोरोना काल 17 से 18 रुपये, जिस शहर में हम रहते हैं 18 रुपये डीजल का दाम बढ़ा। पेट्रोल का भी करीब करीब वही रेट है, मेरे पास इसका फिगर है, 16 रुपये 91 पैसे का डिफरेंसेज पेट्रोल में गया, 17 रुपये 44 पैसे का डीजल में डिफरेंसेज गया है। अब देखिए पॉजिटिव इस पर दोनों बात हो सकता है, उसका हिस्सा हमको नहीं बनना है, हमको इस खबर को उस पर डाल देना है। अब जिसके पक्ष में जाए, जिसको अच्छा लगता है उसके लिए भी कबूल है, हमको स्वागत है, जिसको खराब लगता है उसके लिए भी स्वागत। डिबेट लेकिन करने वाला दोनों मिल जाएंगे, कहेगा ये भाई इतना गल्ला बटा कोरोना काल में तो कहाँ से पैसा आता। दूसरा लोग ये भी कह रहा है कि 105 रुपए का फॉर्चून का ये क्या बोलते हैं उसको 135 रुपए हो गया। तो डिबेट का हिस्सा बनेगा तो खबर रहेगा सही, तो ही डिबेट का हिस्सा बनेगा, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। सटीक है, बिल्कुल सटीक बात आपने तो रखी है। मोटे तौर पे ये कहना है कि पब्लिक, एक भाई साहब जो आए वो बता रहे थे, उनका 2-3 पॉइंट पे बहुत नट सेल में बहुत अच्छा रहा। हम लोग पैकेजिंग कीजिए, मार्केटिंग के हिसाब से चलिए, सब लोग चल रहा है। अब ये जो पेट्रोल और डीजल का दाम जो बढ़ा 16 रुपये 17 रुपये, इसमें हम एक चीज पे हम जाकर के अटक गए थे कल रात में जब हम रेट चार्ट ले रहे थे। तो 1 अक्टूबर और 1 नवंबर, ये 2 महीने का पहला तारीख का जो रेट था, मतलब 2 महीना अक्टूबर और नवंबर, वो रेट जाकर के कांस्टेंट कर रहा था पेट्रोल का 84 रुपये 22 पैसे, 84 रुपये 22 पैसे। तो हम उस पंप वाले से पूछे भाई कि ऐसा ही क्यों हुआ, ये 2 महीने में जाकर रेट कांस्टेंट क्यों हो गया, अटक गया 84-22। तो बोला बिहार में चुनाव था उस समय, तो सरकार भी पैकेजिंग कर रही है, मार्केटिंग कर रही है, हम लोग भी अपना मार्केटिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, गलत इंफॉर्मेशन न दीजिए जिससे कि समाज में विद्वेष फैले। हमारे लोग आज तो पढ़ने के लिए अच्छा लग जाएगा, लेकिन कल के डेट में वो गाली भी आपको देंगे, आपका मतलब व्यूअरशिप घटेगा, वो लोग आपको छोड़ेंगे। गलत जानकारी मत दीजिए, बाकी फैक्ट जानकारी अच्छी लगे तो भी, बुरी लगे तो भी दीजिए। लोग इधर बटेंगे, कुछ खबर अच्छा पसंद पड़ेगा, कुछ बढ़िया मतलब खराब भी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप ग्रोथ करते जाइएगा। मेरा मोटा मोटी यही है। बहुत अपना बहुत अनुभव की बात धन्यवाद। बताया इस पर जो
सर बहुत बहुत सार्थक आपने बात कही। और नए मित्र जो है उनको मैं एक दूसरी चीज याद दिलाना चाहूंगा। वर्मेंद्र जी ने बोला, आप देखिए कि एक एक्सपीरियंस बंदा काम कैसे करता है। एक छोटी खबर लिखने के लिए कितना रिसर्च करता है, कितना डेटा कलेक्ट करता है। आप पोर्टल वालों को बस यही समझना है, अगर काम करने का मेथड समझ ले। वर्मेंद्र जी देखिए पूरा पेट्रोल का चार्ट लिए हैं, ये लिए हैं। पोर्टल वाले क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग उठाया डाला। तो देखिए एक्सपीरियंस बंदा जब काम करता है तो उसकी क्रेडिट क्यों नहीं बनेगी। जो जिस चीज से हमारा सबसे ज्यादा सामना होता है, और ये देखिए आपके लाइव यहाँ पे सेशन हो रहा है, और इसी सेशन में आप देखिए कि एक खबरों की चर्चा वरुणेंद्र जी ने कितनी बारीकी से की। तो विश्वसनीयता का ये प्रश्न है। टेस्ट वाला प्रश्न जो है थोड़ा सा उसको मैं एक, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है, 3-4 मिनट बचा हुआ है, तो उस पे एक टारगेट ऑडियंस का है वीडियो, आप लोग जरूर देखिए। क्योंकि पोर्टल अगर आप लोगों का पैशन है, कैरियर है, लेके चल रहे हैं, तो उस पे देखिए कि क्या है। अब दुनिया में क्या है कि देखिए आपको पता है कि हम यहाँ 10 लोग हैं तो हम एक दूसरे के टेस्ट के हिसाब से बात कर सकते हैं, हमें पता है। लेकिन यही बात जो YouTube पे जा रही है, अब हमें पता नहीं है कि क्या है, किस तरीके का है। लेकिन जो हम कंटेंट तैयार कर रहे हैं, तो हम ये कंटेंट तैयार कर रहे हैं कि न्यूज पोर्टल चलाने वालों को ये कंटेंट बेनिफिट दे। अब हमने क्या किया कि एक टारगेट ऑडियंस सेट किया, उसके हिसाब से हम चर्चा करते हैं और कंटेंट जाता है। मतलब इस बड़ी दुनिया में सबके लिए कंटेंट मत दीजिए, आप लिखिए किसी खास वर्ग के लिए। जैसे कि बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, कोई प्रोडक्ट भी बनाती हैं तो उससे पहले सर्वे करती हैं। सपोज कीजिए कोई मोटरसाइकिल लॉन्च करने वाली है कंपनी, तो उससे पहले सर्वे करती है। आप लोगों से भी बहुत लोगों ने पूछा होगा, मुझे नहीं पता है, और जैसे हम लोगों से ही पूछा है, जापानी कंपनी आती है कि भाई टेक्नोलॉजी में क्या इंटरेस्ट है, लोगों का क्या इंटरेस्ट है, उनका पूरा एक क्वेश्चनायर होता है, और उस हिसाब से उसके बाद वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। तो अगर टारगेट ऑडियंस आप सेट कर लेंगे कि किस आय वर्ग के लिए, अगर आप कमाई का आपका बिजनेस का पोर्टल है, तो आप ये सोच के चलिए कि किस आमदनी के, बहुत रॉयल क्लास के लिए आप अपना कंटेंट दे रहे हैं, या फिर आप मिडिल क्लास के लिए दे रहे हैं, या फिर लोअर क्लास के लिए जिसकी आमदनी कम है उसके लिए दे रहे हैं। खबरें अगर दे रहे हैं, जागरूकता की सोशली खबरें दे रहे हैं, उसमें भी आप ध्यान रखिए ये पॉलिटिकल खबर आप किसके लिए लिख रहे हैं। क्या 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए लिख रहे हैं? वरुणेंद्र जी ने बड़ा सही बोला कि युवा ज्यादा वर्क करता है, तो वही खबर, अगर पॉलिटिकल खबर अगर आप देंगे 25 साल से लेके 35 साल के बीच में, जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है इंटरनेट पे, आपके जिले में भी ज्यादा है, आपके